गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में 5 कार्ड्स रिमूव नहीं करें, वो 5 कार्ड्स ही हैं 10 जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो 5 कार्ड हैं टोटल, तो इसमें से एक कार्ड को निकालें तो क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1/5 आ जाएगी। इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, उसको एक तरफ रख देते हैं क्वीन को, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब उस क्वीन को तो साइड में रख दिया तो 4 पत्ते रह गए। अब उसमें निकाला गया पत्ता एक इक्का हो तो 1/4 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर वो बी इसमें कहते हैं कि क्वीन हो। अब क्वीन तो हमने हटा दी तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अब 0/4 यानी 0 हो जाएगी। ठीक है। 16th क्वेश्चन है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। 12 जो ख़राब पेन हैं वो 132 अच्छे पेनों के साथ मिक्स हो गए, टोटल हो गए 144 पेन। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। देखने से पता नहीं लगता कि कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। तो पेन जो अच्छा हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब अच्छे पेन है 132 और टोटल पेन है 144, तो ये हो जाएगी 11/12। ठीक है। इस से 17 भी ऐसा है। अब इसमें 17 में एक वो है कि वो नॉट रिप्लेस्ड। सेकंड पार्ट है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस। 20 बल्ब में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो एक वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/20 यानी कि 1/5। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। तो बल्ब जो ड्रॉ करा हमने वो अच्छा वाला है और उसको हमने निकाल लिया, मतलब रिप्लेस नहीं करा फिर दोबारा। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन। अब जो है पहले 16 अच्छे बल्ब थे, अब 15 अच्छे रह गए और टोटल बल्ब रह गए 19। ये बात का इसमें ध्यान रखना है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? सेकंड पार्ट करें। अब जो इसमें टोटल 15 बल्ब अच्छे रह गए और टोटल बल्ब 19 रह गए। पहले जो इसमें था इसमें 16 बल्ब अच्छे थे और 4 खराब। तो फर्स्ट पार्ट में तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी जो है वो थी 4/20 यानी 1/5। ठीक है। तो इस तरह से अगर वो उसको रिप्लेस नहीं करते हैं तो उसमें वो टोटल में भी नंबर कम करने हैं और ऊपर भी कम करने पड़ेंगे। अब 18th क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। उसमें एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जो इसमें 1 से 90 तक नंबर हैं। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2-digit नंबर। तो अब 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे?
10, 20, 30 ऐसे 99 हो जाएंगे। 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 टोटल हो जाएंगे 9 और टोटल जो डिस्क हैं वो 90। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर हो जाएगी 1/10 10। तो परफेक्ट स्क्वायर, अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर देखो 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, 9 9 ज़ा 81, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। हालांकि वैसे देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, और ये भी 1/10 हो जाएगी। कौन कौन से 1 हो जाएगा 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 टोटल 9 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, वो आप स्क्वायर से सीधा पता लगा सकते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 80 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 90 तक नंबर हैं तो हमारे पास 9 ही परफेक्ट स्क्वायर होंगे। नंबर डिविजिबल बाय 18, बाय 5 से डिविजिबल नंबर। अब 5 से 90 तक 18 5 ज़ा 90, 5 10 ऐसे करके 15 हर उसमें 2 2 हो जाएंगे। 90 तक है तो 1 to 10 तक 2 हैं, 11 to 20 तक 2, ऐसे करके 90 तक 18 हो जाएंगे। 18/90 दैट इज़ 1/5। ठीक है, 19th क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस, जिसमें A B C D E A, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। अब A इसमें 2 बार है, यहाँ और यहाँ, तो 6 में से 2 ऑप्शन है तो 2/6 हो जाएगी A की प्रोबेबिलिटी, और D A की है तो D की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हालांकि इसमें स्टार लगा हुआ है, स्टार का मीन्स यहाँ दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं है। सपोज यू ड्रॉप, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले एग्जांपल में बताया हुआ है, ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड अ सर्कल। अगर एक इसमें पासा गिरे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सर्कल के अंदर गिरे विद डायमीटर 1 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 1/2 यानी कि 0.5। अब सर्कल का एरिया निकाल लो और इसका रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हो तो 3 × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर होगा, और इसका सर्कल का एरिया निकालेंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो सर्कल का एरिया अपॉन रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पॉइंट ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड वंस। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज़ गुड। 144 में से 20 पेन डिफेक्टिव हैं तो 124 गुड हैं, और नूरी पेन खरीदती है अगर वो अच्छा हो, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एंड गिव इट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अब बाय वो जब भी करेगी जब वो अच्छा होगा, तो उसकी अच्छे पेन की प्रोबेबिलिटी जो है इसमें 124/144 है। तो प्रोबेबिलिटी नूरी बाय द पेन 124/144। ठीक है, ये 31/36 हो जाएगा। तो इसकी अगर नॉट बाय तो 1 में से माइनस कर दें तो वो हो जाएगा 5/,
5/36, ठीक है। अब इसमें 22 में है सम ऑन 2 डाइस, 2 आए तो 1/36, 3 आए तो अलग ही अपने सारी ऑप्शंस लिखी थी। यहाँ पे नंबर एग्जांपल 31 में है, देखो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 1 1 से ही आ सकता है, और 3 1 2 2 1, तो उसकी 2/36 हो जाएगी। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36, और 4 आने की 1 3 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, और 3 1, 3/36 हो जाएगी। ऐसे 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4/5 आएगा, 1/4 1 4, 2 3 3 2 और 4 1, ठीक है। इस तरह से जो है 4 ऑप्शंस हो जाएंगे। तो ऐसे आपको करना है। फिर जो है 2/36, 3/36, 4/36, और ऐसे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/36, और ये 6/36, फिर ऐसे उल्टा चलता जाएगा 5/30। अब इसमें और क्वेश्चन लगभग सब कर चुके हैं हम। वैसे 23 क्वेश्चन है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। अब ये वाला क्वेश्चन 3 टाइम्स का है, ये इस टाइप का नहीं हमने करा, तो ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो जब एक कॉइन उछालते हैं तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं। अब एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम मैंने बताया था, यहाँ पावर मिलेंगे। एक कॉइन के 2 पॉसिबल आउटकम, कितनी बार उछाला? 3 बार। 3 बार उछाला तो यहाँ तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 × 2 × 2, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 8। अब 3 से क्यों उछालते हैं, तो आप एक ऑर्डर से अगर लिखेंगे कि 3 हेड, फिर 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर 1 0 हेड, तो अब अगर हम लिखें आउटकम्स पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउट, तीनों हेड, ठीक है। अब 2 हेड मतलब पहले 2 हेड है, फिर टेल। अब 2 टेल यहाँ भी आ सकता है इसको, और टेल पहला भी आ सकता है। ये 3 ऑप्शन आ गई 2 हेड की। अब 3 हेड और 2 हेड हो गया। अब 1 हेड आना है, तो 1 हेड HTT, इसी को H को मूव कर दे THT और TTH, ये हो गया 1 हेड के। अब 0 हेड मीन्स तीनों टेल, तो ये टोटल 8 ऑप्शंस होगी हमारे पास। तो इस तरह एक ऑर्डर से आपको ध्यान रखना है कि 3 से क्यों उछालें, तो एक तो ये ध्यान रखना है कि कितनी आउटकम आएगी 2 की पावर 3। ऐसे डाइस उछाल दें, 2 डाइस तो 6 की पावर 2 36 हो जाएगी। अगर 4 कॉइन्स होता है तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम्स। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अब सेम रिजल्ट का मतलब है या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, ये या तो ये या ये। तो प्रोबेबिलिटी हनी विंस इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4, ठीक है। 8 में से 2 ही चॉइस हैं जो जीते, और हनी लूज करेगा उसकी 3/4 प्रोबेबिलिटी है, या इसको कह लो 1 2 3 4 5 6, 6/8 यानी कि 3/4 आ जाएगा। Question number 24. A die is thrown twice.
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। एक डाई को 2 बार उछालेंगे तब भी हमारे पास 6 की पावर 2 यानी कि 36 हो। अब वो कह रहा है कि दोनों बार में से एक बार भी जो है 5 ना आए। अब हमने जो अभी इसमें देखते हैं, मतलब दोनों में से किसी भी 5 ना आए तो ऐसे चॉइसेस आपको दिखाते हैं। अब ये देखो जो है ये डाई है। अब इसमें 5 नहीं आना चाहिए। ये लाइन ये यहाँ 5 है, ये नहीं आ गया। 6 चॉइस तो ये हो गई और एक जो है 5 पहली डाई में आया तो 1 2 3 4 और ये 6 1 2 3 4 5 6 और एक ये तो हो गए 1 2 3 4 5 और 6 11, टोटल 11 ऑप्शन हो गए जो इसमें नहीं आएगा, मतलब उसमें आएगा। और जो बाकियों में हम यहाँ हमारे 5 नहीं आया, तो यानी कि 36 में से 11 हटा दें वो 36, ये हो जाएगा 25/36। तो अब अगर चाहो तो इसमें वैसे भी तुम लिख के गिन सकते हो, लेकिन ये है कि आपको गिनने की सीधा ऐसे गिन सकते हो। ये 6 और ये 5 कह लो कुछ। अब ये गिनो 25 से 1 2 3 4 5, हर एक उसमें 5 हो गए ना, तो इसमें भी 5 10, इसमें भी 5 15, इसमें भी 5 20। ये वाली लाइन बिल्कुल इसमें आ रहा है 5 हमेशा, ये लाइन हम काउंट ही नहीं करेंगे। यहाँ तक 20 और इसमें भी 5 करें तो 25 हो गए। हमारे पास टोटल 25 चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें 5 एक बार भी आया नहीं है। ठीक है, या तो आप वैसे गिन सकते हो और या देख सकते हो 5 विल कम एटलीस्ट वंस। अब इसका उल्टा हो जाएगा, एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार आ जाए तो ये एटलीस्ट वंस का मतलब है या तो एक बार आए या एक से ज़्यादा बार भी आ जाए। तो इसी का उल्टा हो जाएगा 1 - 25/36 दैट इज 11/36। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस। इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल। अभी हमने पहले कहा था 2 कॉइन्स जब उछाले जाएं तो हमारे पास 4 जो है आउटकम आते हैं। इसमें बोल रहा है 3, तो ये जो है करेक्ट नहीं है। तो 4 चॉइसेस क्या क्या आएंगी, दोनों हेड आएंगे, या पहले में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, और या फिर दोनों टेल। ठीक है, तो ये गलत है फर्स्ट। इफ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज 1/2। हाँ, ये इसमें ठीक है। अब उसमें डाई में जो है 1 3 5 ऑड नंबर है और 2 4 6 इवन नंबर है। या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर, दोनों बराबर हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म है। फिर थोड़े से क्वेश्चन हम RD शर्मा से करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।